आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। हिंदी दैनिक प्रवासी संदेश की 8वीं सालगिरह पर शानदार जलसे का आयोजन मुंबई प्रेस क्लब में किया गया। इस अवसर पर मुंबई भाजपा महासचिव संजय उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे एवं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी मुख्य वक्ता थे। हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे और वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली समेत महानगर के तमाम मीडिया कर्मी मौजूद रहे। प्रवासी संदेश परिवार की तरफ से संपादक राजेश उपाध्याय, डिजिटल हेड श्रीश उपाध्याय, प्रबंध संपादक अभिज्ञान उपाध्याय, सोहन गुर्जर, शंभू सिंह राजपूत, भानु प्रजापति, राम दुबे, संतोष साहू, पूनम मौर्य आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय पाठक, उद्योगपति गणपत कोठारी और पूर्व महापौर बाबू भाई भवानजी खास मेहमान के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार अभय मिश्रा ने किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम में मेहमानों ने क्या कुछ कहा। प्रवासी संदेश की 8वीं वर्षगांठ में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पत्रकार मित्रों से मिलकर प्रवासी संदेश के इस प्रवास को देखकर और 9वें वर्ष में आज प्रवेश हो रहा है। लोगों के बीच में प्रवासी संदेश की विश्वसनीयता इसी प्रकार से बनी रहे। प्रवासी संदेश को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि समाज में आज की तारीख में इनका अखबार बहुत ज़्यादा पठनीय हो गया है। उसका मैं गवाह हूं, क्योंकि मेरी एक खबर 50,000 लोगों तक पहुंचाने का काम राजेश जी ने किया था और फिर वो लाखों तक पहुंची। तो ऐसे अखबार को निकालने के लिए और उसमें लेखनी के धनी मेरे भाई, मेरे मित्र राजेश जी को मैं बहुत बहुत आज के दिन शुभकामनाएं देता हूँ। प्रवासी संदेश के 8वीं वर्षगांठ पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। पिछले 8 सालों से लोगों की खबरों को प्रमुख तौर से प्रकाशित करके जन जन तक पहुँचाने का काम प्रवासी संदेश कर रहा है। और जिस तरह से प्रवासी संदेश ने पिछले 8 सालों में हर आम लोगों की समस्याओं को उजागर करने का काम किया है, लोगों को प्रमुखता से प्रकाशित करने का काम किया है, उसकी वजह से एक प्रकार का संदेश देने का काम किया है। दूसरी बात की जो हमारे मुंबई में अलग अलग जो राज्य के लोग आते हैं वो सभी प्रवासी हैं। उन प्रवासियों के लिए भी प्रवासी संदेश ने हमेशा प्रमुखता से गौर फरमाने का काम किया है। मैं फिर एक बार प्रवासी संदेश की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। प्रवासी संदेश का 8वीं वर्षगांठ है, लेकिन मुझे लगता है 8वीं नहीं 80वीं वर्षगांठ है। इस तरह का उन लोगों ने काम किया है, जो लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम, लोगों की भावना पहुंचाने का काम, लोगों का काम पहुंचाने का काम हमेशा प्रवासी संदेश करते रहा है। और मुंबई जैसे शहर में प्रवासी संदेश होना बहुत ही अभिमान की बात है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसलिए प्रवासी संदेश की 8वीं वर्षगांठ पे उनको बधाई देता हूं और वो प्रवासी संदेश दिल दिल तक पहुंचे, हर जगह पे पहुंचे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। प्रवासी संदेश को मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से निरंतर प्रगति करता रहे। और हम लोग जैसा मैंने बताया कि प्रवासी संदेश, हम सभी लोग प्रवासी लोग हैं और उनके संदेश को देने का काम आप करते हैं। हम सभी लोग कहीं न कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। और जब पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं और उसमें कहीं ये शब्द रहता है प्रवासी, तो वो हमको और आनंद आता है और अपनत्व से हम उसको देखते हैं, अपनत्व से पढ़ते हैं। तो आप अभी 8वीं सालगिरह आपकी हुई, 8वीं साल पूरा हुआ है, 9वीं में प्रवेश करने जा रहे हैं। निरंतर आप डिजिटल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। इसी तरह से निरंतर आप प्रगति करते रहें। तो सबसे पहले मैं 8 वर्ष पूर्ण करने के लिए 8वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही उनकी टीम को भी बधाई, जो साहसिक, सामाजिक न्याय दिलाने वाली पत्रकारिता प्रवासी संदेश कर रहा है और उसे आगे बढ़ाए, यही मेरी शुभकामना उसके साथ सदैव बनी रहेगी। देखते देखते आदिवासी संदेश को 8 वर्ष हो गए। हर साल हम मनाने आते हैं, 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक अखबार निकालना बड़ा कठिन और श्रम साध्य कार्य है। अखबार का रोज़ाना का खर्चा कई बार लाखों रुपए में आता है, क्योंकि आप उसका कॉस्ट नहीं रिकवर करते। जो पाठक देता है उससे तो पेपर का भी कॉस्ट नहीं निकलता। प्रवासी संदेश ने इस चुनौती को पार करते हुए, कोविड काल आ गया, सारे अखबारों पे झटका लगा, प्रवासी संदेश को भी लगा होगा। एक कर्मचारियों को प्रवासी संदेश शायद
विश्व का एकमात्र अखबार होगा जिसने एक भी कर्मचारी को अपने कोविड काल में नहीं निकाला, और वो अपना कायम रहा और वो आज भी कायम है और बना हुआ है। समाज का एक विशिष्ट वर्ग जिसको कहीं आवाज़ नहीं मिलती, प्रवासी संदेश वो आवाज़ बनकर के खड़ा है। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे का रास्ता अब से ज़्यादा भव्य और सफलता से भरा हो, इसी शुभकामनाएं के साथ। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।